नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा घटाई। प्रदेश के 18,000 से अधिक गांवों में रबी मौसम के लिए किया जाएगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। खेती की जमीन का वैज्ञानिक डाटा मिलने में होगी आसानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। और राज्य सरकार ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों की लीज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपा। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी रोकने के लिए गेहूं भंडारण की सीमा को संशोधित किया है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा घटा दी है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा 2000 मीट्रिक टन से घटाकर 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 मीट्रिक टन से घटाकर 5 मीट्रिक टन कर दी गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल रबी मौसम के दौरान 1132 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार दर्ज की गई है। विभाग ने सभी गेहूं भंडारण इकाइयों को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को उसकी वर्तमान उपलब्धता की जानकारी साझा करना आवश्यक बताया है। कृषि विभाग ने प्रदेश में रबी मौसम के दौरान किसानों को फसल योजनाओं का लाभ समय से दिलाने के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे कराने का निर्णय लिया है। इस सर्वे से फसलों के रियल टाइम में लगाए गए आच्छादन क्षेत्र का सही आकलन किया जा सकेगा। इसके लिए विभाग की ओर से 31 जनवरी तक जियो रेफरेंस मैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 36 जिलों के 18,000 से अधिक गांवों को चिन्हित किया गया है। विभाग के अनुसार इस सर्वे के बाद किसानों की जमीन का वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध होगा और जरूरतमंद किसानों को योजनाओं का उचित लाभ दिया जा सकेगा। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विधेयक में रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन और रेलवे बोर्ड तथा उसके स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन के अधिकार को बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के सभी प्रावधान इस विधेयक के माध्यम से रेलवे अधिनियम 1989 में समाहित करने का प्रस्ताव है। श्री वैष्णव ने कहा कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य कानूनी ढांचे को सरल बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्ष में रेलवे ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। पिछले 1 वर्ष में ही 5,300 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, जो कि पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क से भी ज्यादा है। यानी एक समृद्ध देश के रेलवे नेटवर्क जितना है उतना 2 साल लगातार भारत के रेलवे नेटवर्क में ऐड हुआ है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस देश की। ये प्रधानमंत्री जी के विजन का बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि कैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, एक विकसित भारत के लिए नींव रखी है। सेफ्टी पे बहुत ध्यान दिया गया। जहां 7-8 हजार 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता था, अब 1,08,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वर्ष 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन भारत अंतरिक्ष स्टेशन होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2040 तक भारतीय नागरिक चांद पर उतर सकेंगे। नई दिल्ली में विज्ञान मंत्रालय की उपलब्धियों पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि अब तक भारत से 432 विदेशी उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 90% पिछले 10 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करेंगे। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि इस अस्पताल में 18 वर्ष तक के कैंसर रोगियों का इलाज किया जाएगा। यह अस्पताल 100 बेड का होगा।
मुख्यमंत्री श्री कुमार आज 309 मुफ्त औषधि वाहनों को भी हरी झंडी दिखाकर पटना से रवाना करेंगे। ये औषधि वाहन सभी जिला मुख्यालयों से प्रखंड मुख्यालय तक दवा पहुंचाएंगे। इन वाहनों से प्रखंड से पंचायत स्तर तक के स्वास्थ्य केंद्रों तक दवा पहुंचाई जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की संयुक्त 70वीं प्रारंभिक परीक्षा कल होगी। परीक्षा राज्य के 950 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर राजपत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाना होगा। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना होगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि अफवाह फैलाने वालों को आजीवन प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 30,000 कैमरे और जैमर भी लगाए जा रहे हैं। राज्य के 76,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आधार सेवा से जोड़ा गया है। इन केंद्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाया जाएगा। आईसीडीएस के निदेशक कौशल किशोर ने बताया कि 30 लाख बच्चों के परिजनों ने आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया है। इसमें से 15 लाख बच्चों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सेविकाओं को अगले मार्च महीने तक सभी बच्चों का कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। सीतामढ़ी जिले की बंद पड़ी रीगा चीनी मिल में 20 दिसंबर से गन्ने की पेराई शुरू होने की संभावना है। सूचना और जनसंपर्क विभाग के अनुसार चालू पेराई सत्र में इस चीनी मिल से 15 से 20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई होगी, जिससे गन्ना किसानों को लगभग 80 करोड़ रुपए ईख मूल्य का भुगतान हो सकेगा। इससे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और शिवहर जिले के लगभग 7,000 किसान लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि चीनी मिल का मामला एनसीएलटी के कोलकाता पीठ में चल रहा था। पीठ द्वारा मेसर्स निरानी सुगर्स लिमिटेड को सफल निवेशक घोषित किया गया था। सोशल मीडिया मंच प्रदान करने वाली कंपनी मेटा ने पुष्टि की है कि तकनीकी समस्या के चलते इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को ऐप के इस्तेमाल में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेटा ने एक्स पर एक बयान में पुष्टि की है कि तकनीकी समस्या के कारण कुछ उपयोगकर्ताओं को ऐप्स का इस्तेमाल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने कहा है कि वो सामान्य सेवा जल्द बहाल करने के लिए काम कर रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार ने राजधानी पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों की लीज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन BCA को सौंप दिया है। बिहार सरकार की ओर से खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार और BCA के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। BCA अध्यक्ष ने बताया कि जल्द ही इस स्टेडियम में विश्व स्तर के क्रिकेट मैच कराए जाएंगे। इस स्टेडियम की क्षमता 40,000 दर्शकों की होगी। साथ ही 76 कॉर्पोरेट बॉक्स और 250 विशिष्ट लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ओडिशा में चल रही जूनियर नेशनल एथलेटिक्स के अंडर-20 बालक वर्ग के 400 गुना 400 मीटर रिले दौड़ में बिहार के खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। ये पहली बार है जब बिहार के खिलाड़ियों ने रिले दौड़ में पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में अब तक बिहार के खिलाड़ियों ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। इधर विजय मर्चेंट अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रीतम राज की शानदार गेंदबाजी की बदौलत बिहार ने सिक्किम को पहली पारी में 134 रन पर रोक दिया। ओडिशा के कटक में यह 3 दिवसीय मैच खेला जा रहा है। उत्तर पछुआ हवा के प्रभाव से प्रदेश के तापमान में गिरावट हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया है कि अगले 48 घंटों के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि हिमालय की तराई वाले जिलों में आज देर रात से घना कोहरा छाये रहने का पूर्वानुमान है।
बिहार में सर्द उत्तर पश्चिमी हवाएं बिहार में प्रवेश कर रही है, जिस कारण न्यूनतम तापमान में कमी हो रही है और अगले 48 घंटों के दौरान थोड़ी कमी हो सकती है। वायुमंडल के निचले स्तर पर नमी की मात्रा अभी बढ़ी हुई है, जिस कारण हिमालय से सटे तराई वाले जिले में देर रात एवं सुबह में घना कोहरा छाए रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम शुष्क, दिन में धूप खिलेंगे, सुबह के समय कोहरा और हल्की ठंड का अनुभव होगा। विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की चेतावनी जारी की है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर जिले का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने हाजीपुर स्थित जूता बनाने वाली कंपनी का निरीक्षण किया। ये कंपनी रूसी सेना के लिए सेफ्टी जूतों की आपूर्ति करती है। साथ ही कंपनी इंग्लैंड, नीदरलैंड और फ्रांस में भी सेफ्टी जूतों का निर्यात करती है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कंपनी में काम कर रहे कारीगरों से बात की। कंपनी में अभी 200 महिला कारीगर के साथ 300 कामगार तैनात हैं। जमुई जिले के नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य में दुर्लभ पक्षी ग्रेटर एस्प्रेड ईगल कालजंघा मिला है। विशेषज्ञों की टीम ने इस अभ्यारण्य में 44 प्रजातियों के 2000 पक्षियों की गणना की है। इस अभ्यारण्य को रामसर साइट का वैश्विक दर्जा मिलने के बाद पहली बार शीतकालीन जल पक्षी गणना की जा रही है। मधुबनी जिले के डीआरसीसी मिठौली में प्रधान शिक्षक, शिक्षक भर्ती और सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसिलिंग में शिक्षकों से राशि उगाही करने की शिकायत मिलने के बाद डीईओ जावेद आलम ने 4 ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, बीपीएम और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर से स्पष्टीकरण मांगा है। पटना सीमा शुल्क कार्यालय के अधिकारियों ने रक्सौल के एकीकृत चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 2 वाहनों से 147 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिहार से विदेश जाने वाली महिलाएं 10 गुना बढ़ी। अखबार ने एक अन्य खबर पर लिखा है, दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के सभी आरोपी बरी। दैनिक जागरण ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भ्रष्टाचार के मामले पर श्रम मंत्रालय की कार्रवाई को बड़ी खबर बनाया है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, बेगूसराय जिले में संदिग्ध हालात में 2 मरे, परिजन बोले शराब पी थी, पुलिस बोली ठंड लगी थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने के लिए थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए भंडारण की सीमा घटाई। प्रदेश के 18,000 से अधिक गांवों में रबी मौसम के लिए किया जाएगा डिजिटल क्रॉप सर्वे। खेती की जमीन का वैज्ञानिक डाटा मिलने में होगी आसानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। और राज्य सरकार ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को 30 वर्षों की लीज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंपा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।